गृहिणियों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि कम बचत में गृहस्थी कैसे चलाएं। क्योंकि बचत ज़रूरी होता है। आप कुछ भी कमा लें, अगर बचा नहीं रहे हैं तो भविष्य के लिए कुछ रख नहीं पाएंगे। और इसके लिए बचत का तरीका आना चाहिए कि कहाँ से कैसे बचत करें। कुछ ज़रूरतें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं जिनसे काम चलाया जा सकता है। यही से बचत शुरू होती है। बचत करना भी एक कला है कि आपका काम भी चल गया, आपका पैसा भी बच गया, या कम संसाधन में भी आपने काम चला लिया। इसके लिए क्या करते हैं कि जैसी भी आपके घर की आमदनी हो उसी के हिसाब से बजट तैयार करिए। आप अगर दुकान पे जा रहे हैं सामान लेने या मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले लिस्ट बना लीजिए और घर में चेक कर लीजिए कि क्या सामान है और क्या सामान लेना है। बिना लिस्ट के मार्केट मत जाइए, वरना जो सामान घर में पड़ा है आप दोबारा उठा लाएंगे, या वो सामान उठा लाएंगे जिसकी ज़रूरत ना है ना कभी होगी, वो घर के कोने में पड़ा रहेगा, आपका पैसा फंसा रहेगा। तो कहीं भी जाते समय अगर आप लिस्ट बना के जाते हैं और उतना ही सामान लाते हैं तो आपके पैसे बचते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर लोग बिना लिस्ट के शॉपिंग करने जाते हैं तो 20-25% ऐसी चीज़ों की शॉपिंग कर लेते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। वो चमकदार पैकेट देखते हैं, सुंदर चीज़ देखते हैं, कुछ और देखते हैं, अट्रैक्ट होकर वो सामान ले लेते हैं। इसको बाज़ारवाद कहते हैं। कहीं कहीं अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, ज़रूरत नहीं होती फिर भी लोग खरीद लेते, फिर वो कोने में पड़ी रहती है। ये पैसा आपका बेकार हो गया, क्योंकि आपको पैसा बचाना है। तो अगली बार जब शॉपिंग करने जाइएगा तो लिस्ट बना के ज़रूर जाइएगा, इससे आपको पैसे बचाने में मदद मिलेगी। अब आते हैं दूसरी बचत पर। क्या होता है कि जब मार्केट में सब्जियां मिलती हैं तो जो सीजनल सब्जी होती है वो थोड़ी सस्ती होती है, लेकिन जिन सब्जियों का सीज़न नहीं होता है वो महंगी होती है। और कुछ लोग उन्हीं सब्जियों को ख़रीद लेते हैं जो सब्जियां महंगी होती हैं। इससे आपके बजट पर असर पड़ता है। आप सीजनल सब्जी खाइए, वो सस्ती भी होती हैं, फ़ायदेमंद भी होती है। बिना सीजन की सब्ज़ी फ़ायदा नहीं करती। मटर ठंडी में ही ठीक रहता है, गर्मी में खाएंगे तो आपका पाचन बिगड़ जाएगा। गोभी गर्मी में खाएंगे तो नहीं पचेगा, क्योंकि गर्मी का मौसम पचाने वाला नहीं होता, गोभी ठंडी में ही पचता है। तो जो सीजन चल रहा हो वैसी सब्ज़ी लेंगे तो वो सब्ज़ी आपको सस्ती भी पड़ेगी, सेहत भी ठीक रहेगा। तो आगे से जब कभी सब्ज़ी खरीदने जाएँ तो सीजन वाली सब्ज़ी खरीदें, इससे आपके पैसे बचेंगे और आपके स्वास्थ्य भी ठीक रहेंगे, तो डॉक्टर वाला पैसा भी बचेगा। तो यहाँ आपकी दो बचत हो जा रही है। अब आते हैं कि घर में बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ बहुत छोटे छोटे चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। जैसे कपड़े आपको धोना है तो रोज़ कपड़े धोने के बजाय आप हफ्ते में 2 दिन धोइए, 3 दिन धोइए, लेकिन इकट्ठे धोइए, इससे आपके सर्फ बचते हैं। आप बट्टी का साबुन रख सकते हैं। अगर 1-2 कपड़ा धोना है तो सर्फ घोलने के बजाय उसको हाथ से धुल दीजिए, वो कम में हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें गृहिणियों को करनी पड़ती है, तभी जाकर पैसा बचता। लोग कहते हैं ना, दाने दाने रास प्यादे प्यादे फौज। तो थोड़ा थोड़ा करते करते ना आपका पैसा, आप देखेंगे कि 10 दिन बाद आपने कुछ पैसे बचा लिए, करते करते आपके 500-1000 रुपये बच चुके हैं। अब आते हैं कि हर घरों में ये गलतियाँ होती हैं। जो बचा हुआ बासी खाना होता है अधिकतर लोग फेंक देते हैं। आप खाना नहीं फेंकते, अपना पैसा उठा के फेंक देते हैं, क्योंकि उसको आपने ख़रीदा है और वो उपयोग नहीं हुआ। वो अगर बाहर चला गया तो पैसा भी बाहर चला गया। फिर अगले टाइम खाना खाने के लिए आप फिर दूसरा खाना बनाएंगे। तो रात का जो भी खाना है उसको रीयूज करिए, उसको फेंकने के बजाय उसको दूसरे तरीके में बदल के उसको खा जाइए। मानते हैं रोटी है तो रोटी को आप वापस से सेक सकते हैं, वो फिर नरम हो जाती है, उतनी ही स्वादिष्ट लगती है जितनी ताज़ी रोटी होती है। उसको गैस पे डायरेक्ट सेक लीजिए। अगर और थोड़ा स्वादिष्ट बनाना है तो उसको तवे पर डाल दीजिए, हल्का सा घी लगा के नमक लगा दीजिए, वो रोटी पहले से भी ज़्यादा स्वादिष्ट होती, बच्चे उसको खा जाते हैं। इस तरह से आप रोटी को फेंकने से बचा सकते हैं। अगर बची हुई चावल है तो उसका फ्राइड राइस फ्राई करके, टमाटो राइस, लेमन राइस, कुछ भी बना दीजिए, बच्चे खा जाएंगे, सारा खाना फिनिश हो जाएगा। बची हुई सब्जियां हैं उनको पराठे में भर दीजिए, राइस के साथ फ्राई कर दीजिए। दालें हैं उसमें आटा वगैरह सान के एक नए तरह की रोटियां बना लीजिए। आपका खाना भी बच गया और आपका पैसा भी बच गया। यहाँ से भी पैसे, क्योंकि जो हम फेंक देते हैं तो 100-200 का खाना नाली में चला गया, वो पैसा आपका बच रहा है। फिर जब महीने के अंत में आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपको लगेगा कि इस महीने आपने पैसा अच्छा बचा लिया है। एक महत्वपूर्ण बात और, गैस पे खाना तब बनाए जब सब कुछ तैयार कर ले।
सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई तब आप गैस बनाएं। गैस पर ढक्कन ढक के खाना बनाएं, इससे गैस कम लगती है। और उसके आसपास खड़े रह कर बनाएं ताकि आप देखते रहें कि कब गैस बंद कर देना है। आप देखेंगे जो गैस की टंकी आपकी 30 दिन चल रही थी वो 33 दिन चलने लगी। आपका 3 दिन का गैस और बचा। अब आते हैं बिजली के बिल पर। घर की उन्हीं चीज़ों को चलाएं जो ज़रूरी है, पंखे, बत्ती और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत है उन्हें बंद करके रखें। इससे आपका बिजली का बिल भी कम आता है। तो इन छोटी छोटी बचत को अपनाकर आप महीने के लास्ट में पाएंगे कि आप 1,500, 2,000, 3,000 रुपये एक्स्ट्रा बचा चुके हैं। अब इन बचे हुए पैसे को कहीं और निवेश करिए, कहीं इकट्ठा करिए ताकि ये आने वाले भविष्य में काम आए। अब इन पैसों को कहाँ निवेश करना है, अगर ये आपको जानना है तो कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल रहा कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।